जी मैम आ रही है अब। ये आ रही है मैम। क्या बस वो देखते हैं वो अब वो सॉफ्टवेयर पे काम करवाना कर रही होंगी ना। ओके जी, हम अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रांसलेशन सबसे ज्यादा इजी काम है। सबसे ज्यादा इजी काम इसमें जो मैं आपको सबसे पहले उन कामों की तरफ लेके जाऊंगी जो ऐसे काम है जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको कोई भी स्किल सेट सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्किल सेट सीखने का ये मतलब होता है कि हम 3 महीने 4 महीने 6 महीने हम किसी ऐसे काम पे सर्व कर दें और उसके बाद फिर हम वो चीज स्टार्ट करें। नहीं, मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आपने फ्रीलांसिंग कोर्स स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में ही आपको इन जो मैं आज चीजें बता रही हूँ इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये वो स्किल सेट है जो आप विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स 4 मिनट्स में आप लोग गेट कर सकते हो। कल हम इंशाल्लाह अपने अकाउंट्स की तरफ आएंगे, फ्रीलांसिंग अकाउंट्स की तरफ, जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत पहले स्किल्स का बता दूं, देन आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आती हूँ। उसके बाद आ जाती है वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग। अब ये वो स्किल है जो हर कॉमन पर्सन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए आपको आईटी और का बैकग्राउंड होना जरूरी है, इसमें कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड होना इसमें आपके लिए जरूरी है। अच्छा, आपके पास एक लिंक आया होगा ग्रुप में, अटेंडेंस लिंक। आप काइंडली अपनी अटेंडेंस इसमें फिल कर लें जल्दी से। अभी अटेंडेंस लगानी है। आवाज नहीं आ रही आपको? काइंडली मुझे कोई एक बच्ची बताए ताकि मैं इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन को निकालूं। अटेंडेंस के लगा लो। जी अनम, आपको आवाज आ रही है? मैम वो कैसे लगानी है, वो तो लिंक ही नहीं आ रहा। बेटे अपने माइक ऑन कर लिया और मुझे बताएं साथ साथ। ओके, काफी सारे बच्चों को आ रही है ना। आप भी अपनी तरफ से कोई इशू देख लें, आपकी तरफ कोई नेट इशू ना हो। ओके जी। यहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट की बात करी थी कि इसके लिए आप लोगों को आईटी सीएस का बैकग्राउंड होना जरूरी है। हम इस स्किल को भी थोड़ा बहुत देखेंगे क्योंकि ये इसमें भी एक वर्डप्रेस डेवलपमेंट की स्किल आती है जो आप लोग भी सीख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात आ जाती है वेब डेवलपमेंट। अब थोड़ा सा जो बंदे बिल्कुल अनअवेयर हैं इसके बारे में, वो बेशक अपने थोड़ी देर कान बंद कर लें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो सीएस और आईटी से बिलोंग करते हैं। इस ग्रुप में हम हर बंदे को साथ लेके चलेंगे। वेब डेवलपमेंट में होती है सबसे पहले एक बैकएंड डेवलपर होता है और एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर। बैकएंड डेवलपर में कुछ डेटाबेसेस होती हैं इसमें जिसको आप फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करके अपनी वेबसाइट प्रिपेयर करते हो। और जो बंदा वेब डेवलपमेंट का काम सीख लेता है उसका मिनिमम टू मिनिमम $1000 के उसके पास ऑर्डर्स आते हैं। एज अ बिगनर अगर मैं बात करूं, अगर आप बिल्कुल आपके पास बिगनर नॉलेज है तो उसमें $200 से आप स्टार्ट करते हो। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो मिनिमम आप अमाउंट $1000 रखते हो और मैक्सिमम इसमें आप $10,000 तक भी लेके जा सकते हो। जिन जिन बच्चों को कोई वॉइस का इशू है काइंडली वो लोग मुझे बताएं ताकि साथ साथ उन्हें लेके चलें। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे अब एक और चीज आ जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें आ जाता है कि हम अगर ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं बेटा, इसमें कोई एक बच्ची अपना माइक ऑन करके मेरे साथ कम्युनिकेट करे। यस मैम। जी मैम। है आपने स्कैमिंग को, तो इसमें बहुत सारे आपके पास क्लाइंट्स आ जाते हैं जो फेक क्लाइंट्स होते हैं। जॉब्स आपकी फेक्स हो सकती हैं, स्कैम हो सकती हैं, लेकिन हमने उन चीजों से बचना है।
मैं आप लोगों को इसीलिए गाइड कर रही हूँ, हमने ये जो सेशन स्टार्ट किया है वो इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि आप लोग इन चीजों से बच सके। अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो ये आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, आप साथ साथ इसको ले सकते हैं। मैं आज ही इसका अकाउंट बना के आपको ये वॉइस जितना भी आपका रिकॉर्डिंग्स होंगी ये सेंड कर दूंगी, ठीक है? ओके जी। अब बात आती है स्कैम क्लाइंट्स की। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे दैट अ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म वुड सपोर्ट अ स्कैम क्लाइंट, बट स्टिल कोई ऐसा, जाहिर है अगर कोई हमने यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म पे सीखना है तो वो आपको कभी भी स्कैमिंग की तरफ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कभी भी कोई भी चीज 100% प्योर नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है। तो बजाय इसके कि मैं स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट करवा दूं इन चीजों के बारे में ना बताऊं, तो सबसे ज्यादा इसमें जो मैं ये कह दूं कि कसूर होगा वो मेरा होगा। तो बताने से पहले, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हर चीज में कहीं ना कहीं आपको स्कैम मिल सकता है। तो उसके लिए आपको मैं एक चीज बता दूं, सबसे पहले आपने किसी भी चीज में अकाउंट बनाया है मुझसे लाजमी पूछना है, मेरी टीम यहाँ पे अवेलेबल होगी, आपने उनसे लाजमी पूछना है, मैं आपका उनसे भी इंट्रोडक्शन करवा दूंगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी आती है, आपने हर क्यूरी, हर आपका मैसेज क्लाइंट का आपने हमसे पूछ के करना है, फिर आप इसमें कहीं पे भी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। अदरवाइज अगर आप खुद से कोई काम करते हो, लेट सपोज आज मैंने बता दिया कि आप फेसबुक से ऑर्डर ले सकते हो, आज मैंने बता दिया कि आप इसमें फाइवर से ऑर्डर ले सकते हो, अपवर्क से ले सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खुद से जल्दी जल्दी अकाउंट बनाएंगे, कहेंगे हम खुद से कोई तीर मार लें। ऐसा कभी किसी ने कोई काम नहीं करना। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा आपने मुझसे पूछ के देन आपने उस चीज में ओके करना है। क्लियर? अच्छा जी। सम क्लाइंट्स गोट इनटू फ्रीलांसिंग मार्केटप्लेस टू प्रोवाइड फेक जॉब फ्रीलांसिंग स्कैम। ये पता कब आता है? मैं आपको बता दूं, जब एक बिगनर अपना अकाउंट बनाता है। मेरी बात गौर से सुननी है आप सबने, अगर किसी को नहीं सुन रहा है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा, ठीक है? जस्ट वेट, मैं लेक्चर अगेन ज्वाइन कर लेती हूँ, मेरी तरफ से इशू हो। मैम जी आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। जी बेटा, अब आवाज आ रही है? बरीरा आप बताएं, अब आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है आवाज। यस मैम आ रही है आपकी। ओके। ओके ठीक है। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को आवाज आ रही है, जिनको आवाज मेरी नहीं क्लियर उनका अपना कोई नेट इशू है। बेटा आप लोग थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, जहाँ पे बैठे हुए हैं अपना आप लोग नेट इशू रिजॉल्व करें, ठीक है? बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको वॉइस आ रही है, तो इट्स मीन के मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। बाकी मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि थोड़ा सा हमारा लेक्चर रह गया, उसकी तरफ मैं आपकी क्यूरीज की तरफ आती हूँ। सिर्फ आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में आज फर्स्ट डे यही चीज बतानी थी कि जब हम ऑनलाइन चीज को स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि ऑनलाइन अगर हम कोई शॉपिंग करें या हम ऑनलाइन कभी भी कोई चीज मंगवाएं तो आपका ट्रस्ट डेवलप नहीं होता स्टार्टिंग में। क्यों ट्रस्ट डेवलप नहीं होता? ट्रस्ट आपका इसलिए डेवलप नहीं होता क्योंकि आप कहते हो कि मे भी अगर मैं कोई चीज मंगवा लूं वो स्कैम हो या फिर वो कोई मुझे धोखा दे दे, गलत चीज आ जाए। ये डर ये डर होता है ना, तो ये डर हमें भी इसमें होता है। कैसे? अगर आप फाइवर पे जाके अकाउंट आज ही क्रिएट करते हो ना, तो आपको 2 या 3 मैसेज ऐसे आएंगे जिसमें आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। आपको वो कहेंगे हमें ईमेल करें। तो इन चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको एक और चीज बता देती हूँ जिसपे आपने अब अकाउंट क्रिएट करना है। इंशाल्लाह हम कल से देखते हैं कि ये नेट इशू किस तरीके से हमने रिजॉल्व करना है, इसका भी कोई बंदोबस्त करते हैं। स्कैम क्लाइंट ये हो गया था हमारा। अच्छा, बी अवेयर ऑफ दिस फेक क्लाइंट्स। हमने क्योंकि ये जो 3 आपके साथ सामने एक वेबसाइट शो हो रही है, फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर, स्टार्टिंग में हमने इन पे काम करना है। और अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल भी आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप किस पे अकाउंट बनाओगे? आप अपना बनाओगे कि
अगर आप बिल्कुल इसमें बिगनर हो, आप फाइवर पे अकाउंट बनाओगे, मैंने आपको अगर आप लोगों ने मेरी वर्कशॉप अटेंड की होगी, इसमें से कुछ स्लाइड्स वही हैं, मैंने पुरानी स्लाइड्स डाली हैं क्योंकि आप लोगों को अवेयरनेस देनी है कि हमें इन चीजों पे काम करना है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, फाइवर पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आपने अपवर्क पे करना है, उसके बाद आपने freelancer.com पे करना है, क्योंकि फाइवर अपवर्क पे इतने आपको स्कैम नहीं मिलते, उसमें आपको मे भी 10% मिल जाए, लेकिन freelancer.com पे आपको मैं ये कहूंगी कि ऑलमोस्ट 70% आप सही काम कर लेते हो, 30% आपको स्कैमिंग करती है। तो स्कैमिंग की तरफ मैं स्टार्टिंग में ज्यादा इसलिए बता रही हूँ, इसमें आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं अगर बताऊं कि एक एवरेज पर्सन, एक एवरेज लेडी इसमें 2 लाख प्लस अर्निंग कर रही है, वो कैसे कर रही है, वो कुछ ना कुछ उसको चीजें इसमें पता होंगी, उसमें कुछ रूल्स होते हैं। आपने जाना है इसमें गोइंग टू अर्न मनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब आपको बता रही हूँ। आपने ये कहना है कि मैंने खुद पैसा कमाना है, ना कि इन्वेस्ट करना है। आप फेसबुक पे जब कहीं पे ऑनलाइन अर्निंग की बात सुनते हो, आप देखते होगे कि वहां पे लोग आपको कहते हैं कि मेरी कुछ चार्जेस फी आप 100 रुपीज पे कर दें, आप 2000 पे कर दें, फिर हम आपको काम देंगे। आपने देखा होगा, मोस्टली लोगों ने ये सुना भी होगा। कभी जिंदगी में आपने उन लोगों को तरफ नहीं जाना, वो होते हैं स्कैम लोग, जो आपको कहते हैं कि हम आपको काम देंगे लेकिन पहले हमें 100 रुपीज फी दे दें, हमें 2000 रुपीज फी दे दें। कुछ आप लोगों को कहते होंगे, बहुत सारे लोग जो कर भी रहे होंगे, जो बिगनर है उनको मैं बता दूं चीज कि अगर हम नेक्स्ट काम करेंगे, हम अपने अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, किसी बंदी ने इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना कि मैं 100 रुपया पे कर दूं, चलो कोई इशू नहीं है यार, ये तो 100 रुपीज है, इससे बात तो मुझे मिल ही जानी है। तो ये काम आप लोगों ने हरगिज नहीं करने, ठीक है। आपने जाना है अर्न मनी की तरफ, ना कि इन्वेस्ट मनी की तरफ। गोइंग टू अर्न मनी, नॉट टू इन्वेस्ट मनी। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, यहाँ पे आके मेरा ये वाला लेक्चर खत्म होता है। अब जो हम कल काम करेंगे सारा, वो हम करेंगे अपने अकाउंट्स क्रिएशन की तरफ। और कल तक इंशाल्लाह आपको गूगल क्लासरूम पे मैं अकाउंट भी क्रिएट कर दूंगी, उसमें आपके पास एक लिंक आ जाएगा जो मैम सादिया आपके साथ शेयर कर देंगी, गूगल क्लासरूम का लिंक, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। और जैसे ही आप वो लिंक ज्वाइन करेंगी तो उसमें आपके सामने ये जो मैं लेक्चर आज लिया है रिकॉर्डेड फॉर्म में, ये भी हो जाएगा। आपकी स्लाइड्स अगर मैं कोई पढ़ाऊंगी, वैसे हम मोस्टली काम स्लाइड से नहीं करेंगे, आज फर्स्ट टाइम मैंने स्लाइड से आपको इसलिए पढ़ाया कि आप लोगों के सामने चीजें दिखानी थी। कल से जो हम काम करेंगे वो हम काम करेंगे प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। हमने सारे अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, हमने कोई ना कोई स्किल सेट सीख के उन पे इम्प्लीमेंट करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि आपने इसमें मेन काम क्या करना है। हमने जो इसमें करना है, यहाँ पे देखिए आपके सामने गूगल स्क्रीन शो हो रही है सबके सामने। अब आपने यहाँ पे फाइवर ओपन करना है, फाइवर आपने लिखना है www.fiverr.com। ओके जी, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, इस पे आके आपने लिखना है फाइवर। जस्ट आप फाइवर लिखेंगे, ये आपका कल का टास्क है जो आपने करके आना है। फाइवर के बारे में आपने इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए www.fiverr.com, फर्स्ट वाले लिंक को आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। अब कल से हमने सारा काम प्रैक्टिकल करना है। हमने कोई भी ऐसा काम जो स्लाइड्स का होगा वो मैं आपको बता दिया करूंगी, स्लाइड शेयर भी कर दिया करूंगी, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो है कि हमने किस तरीके से अपना ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाना है, क्योंकि हमारे पास होंगे 3 दिन। हमने इन 3 दिनों में ज्यादा से ज्यादा काम करना है प्रैक्टिकल, और फिर हमने आप ये कह लें कि हमने फिर उसको जो स्किल सेट मैंने आपको थोड़े बहुत बताए हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेशन का हो गया, इसके अलावा एसईओ का हो गया, राइटिंग का हो गया, ये 3 ऐसी स्किल्स हैं जो आप इजीली कर सकते हो। डाटा एंट्री का हो गया, ठीक है। अच्छा जी, स्क्रीन शो हो रही है? कोई बच्चे मुझे चैट में ओके कर दे, यस कर दे, मैं ताकि नेक्स्ट बताऊं। यस मैम, आपके सामने अपेयर है फाइवर की? यस मैम, यस मैम, यस मैम। आप सबने फाइवर FIVERR फाइवर आपने लिखना है, और यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल। अगर कंटिन्यू विद गूगल उस वक्त करेंगे जब आपकी, जैसे ये ईमेल है, ये कनेक्टेड है मेरे गूगल से, तो अगर आपकी कनेक्टेड है देन आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे ईमेल लिखना है अपना, जो भी आपका उस वक्त ईमेल होगा, और आपने फिर कंटिन्यू करना है। फिर नेक्स्ट आपने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी करती हूँ,
आपने जस्ट इसमें अभी अकाउंट बनाना है। जो नेक्स्ट काम होगा वो मैं आपको खुद करवाऊंगी क्लास में, ठीक है? वो मैं किसी एक बच्चे का अकाउंट लेके वो मैं खुद करवाऊंगी। अब जैसे मेरे पास ये अकाउंट आ गया, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका अकाउंट उसी टाइम क्रिएट हो जाएगा। ये हो गया अकाउंट क्रिएशन का काम। अब मैंने आपको बताया कि जब एक शॉप होती है, शॉप में लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं उसमें सेलिंग करते हैं और बाइंग करते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पे किसी को अपनी मुझे कोई स्किल आती है, मैं कहती हूँ कि मैंने ये स्किल नेक्स्ट लोगों तक पहुंचानी है। वो स्किल कौन सी होगी? लेट्स सपोज कोई मुझे कहता है कि मैंने राइटिंग ये 2 पेज मेरे लिख दो, तो वो 2 पेज मुझे आपको क्या पता कि वो 2 पेज कोई अगर मुझे लोकल देगा तो मैं उससे इजीली 5000 अर्न कर सकती हूँ लोकल, अगर, क्योंकि डिपेंड ऑन माय एक्सपीरियंस। इफ आई अगर मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस की बात करूं कि आप लोगों के एक्सपीरियंस इसमें क्या है, तो अगर स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि लोकली आपको 2 पेजेस लिखने के 2000 मिलते हैं स्टार्टिंग में। अगर आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट होने लग जाता है, देन वही 2 पेजेस आपको 5000 में भी मिलेंगे। क्लियर? अब आपके ऊपर है कि आपने अपने आप को कैसे तेज करना है। जो 3 दिन होंगे हमारे लेक्चर के और 3 दिन होंगे आपकी इम्प्लीमेंटेशन के, आपने वो 3 दिन ये नहीं समझना कि हमारा जुमा हफ्ता इतवार लेक्चर है और उसके बाद हम जो 3 दिन है वो रिलैक्स करें, देन हम आके बिल्कुल ब्लैंक। जो आपको टास्क दिया जाएगा अगर आप साथ साथ परफॉर्म करेंगे तो आपकी इसमें अपना फायदा है। क्योंकि आप देखें कि मेरा काम है सिखाना, अगर आप लोग साथ साथ इंप्लीमेंट करते जाएंगे तो इसमें आप लोगों का ज्यादा फायदा होगा। हमारा हमेशा से फर्स्ट लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्टरी ही रहा है। तो फाइवर का बस मैंने आपको बताया है, आज फाइवर पे हम कल अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और इसके साथ साथ ही हम अपवर्क पे भी अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्योंकि फाइवर होता है बिगनर्स के लिए, अपवर्क होता है प्रोफेशनल्स के लिए। अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रही, ठीक है? मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, अगर आप फाइवर पे अगर आप 2 से 3 महीने अच्छे से लगा लेते हो, आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स रिसीव होना स्टार्ट हो जाते हैं, देन आप अपवर्क की तरफ मूव कीजिएगा। क्योंकि अपवर्क एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। अगर आप उस पर अगर आपको थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई तो उस पर आप ब्लॉक हो सकते हो। अगर आप एक दफा अपवर्क पे ब्लॉक हो गए, देन आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, फिर आपको न्यू अकाउंट बनाना पड़ता है। फाइवर पे एक ऑर्डर अगर आपको $5 का मिल रहा है, मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ, इसको भी हटाएं। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे बात की ट्रांसलेशन की। हमने कहा कि गूगल ट्रांसलेशन क्या होता है। वो ऑर्डर जो आपको फाइवर पे $5 का मिलेगा, $15 का मिलेगा, वो आपको अपवर्क पे वही ऑर्डर $50 का मिलेगा। अपवर्क इतना प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब देखें, जस्ट मैंने ट्रांसलेशन लिखा है, सर्च में आके अकाउंट बनाने से भी पहले वो आपको बता देगा कि किस किस तरीके की यहाँ पे सर्विसेज दी जा रही हैं। सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है कि कैसी सर्विसेज है, क्योंकि हम डॉलर्स में बात कर रहे थे, यहाँ पे तो पाकिस्तानी रुपीज है। अब हमने इसको कैसे सेट करना है, देखिए यहाँ पे 977 में वो एक पेज आपको ट्रांसलेट करके देगा, 1953 में वो आपको 2 पेज करके देगा। ये मैं आपको पहले डॉलर्स में करके दिखा दूं। ये यहाँ पे PKR लिखा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको USD में कन्वर्ट कर लेना है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप सब लोग इससे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन बात वही आ जाती है कि आपका इंटरेस्ट कितना इसमें डेवलप होता है और आपके इसमें पैशन कितना स्ट्रांग होता है। किसी दिन भी आपने डिमोटिवेट नहीं होना। आप लेट्स सपोज आप आज मेहनत कर रहे हो, आप 2 महीने आपने लगातार मेहनत की है, आपको ऑर्डर नहीं, वैसे होता है ऐसे नहीं है, जो बंदा लगातार मेहनत करता है, अगर वो 1 वीक भी लगातार मेहनत कर लेते हैं ना, तो उसको ऑर्डर रिसीव हो जाता है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे जब ऑर्डर रिसीव हुआ था, फर्स्ट ऑर्डर, मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे 1 दिन में रिसीव हुआ था, क्योंकि मैंने 24 घंटे लगाए थे। मैंने कहा आज मैंने ऑर्डर लेके ही उठना है इस प्लेटफॉर्म से, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिसीव हुआ। मैंने लोगों का काम देखा यहाँ पे आके, और फिर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई, अपना मैंने वैसे सेटअप बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो गए। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छे माइंडसेट अल्लाह ताला ने आपको दिए हुए हैं। हम भी इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे और देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने PKR पे कन्वर्ट इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पे मल्टीपल आ गए हैं। यूरो में आ गया है, USD में आ गया है, GBP में आ गया है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आ गया है, कैनेडियन डॉलर में आ गया है। तो जैसे आपका क्लाइंट जिस सिटी से भी होगा वो आपको देगा, लेकिन जिस कंट्री से भी होगा आपको देगा, लेकिन हमने USD ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको मिलते हैं यहाँ पे USD में है। अभी कन्वर्ट हो जाता है, आप देखें यहाँ पे आ गया USD। अब देखें, ये अपनी सर्विस पहले आपको 1900 की आई थिंक शो हो रही थी, अब ये $10 की शो हो रही है, क्योंकि $10 अगर हम पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो इस वक्त बन रहे हैं 1900 रुपीज, और जस्ट 300 वर्ड्स। और यही काम अगर आप लोकल करते हो, अब ये मेरी बात ध्यान से सुन ले, यही काम अगर आप 300 वर्ड किसी को लोकल लिख के देते हो तो वो आपको 300 रुपया देगा।
कैसे? अगर आपको पाकिस्तान से ऑर्डर मिलते हैं, लाहौर से, बहावलपुर से, मुल्तान से, अगर आपको कोई कहता है कि मुझे 300 वर्ड का कोई पेज लिख दो, तो वो आपको कहेगा कि मैं आपको 300 रुपया ही पे करूंगा, क्योंकि एक वर्ड का 1 रुपया। और बाहर के लोग आपको क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम आपको 300 वर्ड $10 में देंगे। तो अच्छी बात है ना। अब लेट सपोज वो आपसे 9000 वर्ड लिखवाए, तो सोचें कितने पैसे बन जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके की आपकी कुछ प्रोफाइल्स होती हैं। जब हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, हमारी भी सेम इस तरीके की होगी। अब ये देखें, ये बंदा यहाँ पे 2000 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है। अगर लेट सपोज इसने, अब ये नहीं होता कि जो आपने अमाउंट यहाँ पे लिखी आपको ऑर्डर भी उतने का मिलेगा। अगर आप यहाँ पे $10 लिखते हो, क्लाइंट आपको मैसेज में आके कहता है कि मुझे ये काम करवाना है, आप उसको 10 की बजाय $70 भी बोल सकते हो। अगर वो अच्छा क्लाइंट होगा, पे कर सकता होगा, वो आपको लाजमी $70 पे करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैंने बाहर $5 $10 अपने प्रोफाइल के लिखा हो, तो मुझे किसी ने कभी $5 $10 का दिया हो। मैं हमेशा उनसे $70 $100 $200 ऐसे ही लेती हूँ। तो आप लोग भी ये काम करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी ये प्रोफाइल दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग थोड़े से मोटिवेट हो जाएं। ज्यादा तो नहीं हुए होंगे, थोड़े से होंगे, लेकिन हमने आज से ये काम स्टार्ट करना है। अब हमने ट्रांसलेशन कैसे करनी है, ये भी आपको स्किल 2 मिनट की स्किल है, देखिएगा अभी आपको आ जाएगी। गूगल ट्रांसलेटर आपने लिखना है यहाँ पे। ये देखें, गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू, जो भी आपको वो कहेगा। लेट्स सपोज वो चाइनीज टू इंग्लिश कह देता है, गूगल ट्रांसलेट, जस्ट हम इतना लिखते हैं, गूगल ट्रांसलेट। फिर यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस शो हो जाएंगी। ये वो स्किल है जो आपने 2 मिनट में सीख ली। अब आप कह सकते हो कि मुझे एक स्किल आती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपने डिटेक्ट, यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज लिखोगे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। गूगल इतना ज्यादा गूगल स्मार्ट है कि यहाँ पे आप कोई भी उर्दू में लिखोगे, चाइनीज में लिखोगे, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज को डिटेक्ट कर लेगा। अब देखिए, यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि इटालियन लैंग्वेज है और इसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अब वो इटालियन लैंग्वेज, यहाँ से मैं कोई भी वर्ड टाइप कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ टाइप किया, अब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। ये देखें, अब इटालियन में CHE को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दैट। जैसे ही वो आपको देगा क्लाइंट काम, वो आपको इटालियन लैंग्वेज में देगा, आप उसको यहाँ पे एज इट इज पैराग्राफ में ऐड करते जाओगे, इंग्लिश कन्वर्ट होती जाएगी, आप उसको दे दोगे। सीख लिया आपने। ये होता है कि आपने 2 मिनट में एक स्किल सीख ली। ये बहुत सिंपल स्किल थी जो मैंने आज आपको बताई है। इसी तरीके से मल्टीपल स्किल हैं जो हम डेली सीखेंगे, डेली हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर हम देखेंगे हमें ऑर्डर्स रिसीव होते हैं कि नहीं होते। लेकिन आप लोगों का एक प्रॉमिस चाहिए, आपने साथ साथ मुझे अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है और 80% अपनी अटेंडेंस कंप्लीट रखनी है। आज भी आप अपनी अटेंडेंस लगा लें, आई थिंक फॉर्म आया हुआ है ऑलरेडी। जिसको कोई इशू होता है वो मुझे बता दे काइंडली। और अब मुझे आप लोग अपने माइक ऑन करते जाएं, बताएंगे कितने लोगों के पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सबसे मेन इशू यही आता है। जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है, काइंडली पहले मुझे वो बताएं, उनका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। मैम फिलहाल तो नहीं है, मैं जरा बाहर आई हुई थी, मैंने मोबाइल पे ही ऑन किया हुआ है। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम फिलहाल नहीं है, लेकिन वैसे घर पे है अभी। मैंने मोबाइल पे ही ऑन किया हुआ था। आप ऐसे करें, जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो मुझे चैट में लिख के दे दे। चैट में बताए कि कितने बच्चों के पास लैपटॉप नहीं अवेलेबल। लैपटॉप जिसके पास अवेलेबल नहीं होगा, फिर जाहिर है उसका मोबाइल पे काम करना पड़ेगा, तो वो उसका सोल्यूशन फिर मैं मोबाइल का भी आपको कल के लेक्चर में बता दूंगी। और जिनके कुछ इश्यूज आ रहे हैं वो मुझसे डायरेक्ट आप इनबॉक्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं ग्रुप की प्राइवेसी भी हटा देती हूँ। आपको कोई भी इशू आ रहा है आप मुझसे आज ही डिस्कस कर लें, क्योंकि कल से हमारा काम होगा प्रैक्टिकल स्टार्ट। प्रैक्टिकल में अगर आपको कोई इशू आएगा, फिर उसमें भी आप लोग साथ साथ मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक सबके पास लैपटॉप अवेलेबल है। मैम अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे ना ये पूछना था कि आपने फाइवर पे आज ही अकाउंट बनाने का कहा है। एक्सक्यूज मी मैम, आप अकाउंट खुद ही क्रिएट करवाएंगी? एक्सक्यूज मी मैम,
ओके, जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है उनको मैं एक ही बात कहूंगी कि आपके पास मोबाइल में क्रोम होगा, गूगल क्रोम होगा। ये जो आपके सामने पीछे अवेलेबल स्क्रीन आपको शो हो रही है, ये भी गूगल क्रोम है। जो चीज मैं यहाँ पे लिखूंगी, आपने अपने मोबाइल पे गूगल क्रोम ओपन करना है, वही चीज लिखते जाना है, आपको इजीली हो जाएगा। जो लास्ट बैच में कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे, उनको भी ये इश्यूज थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मोबाइल से ही अर्निंग करना स्टार्ट करके अपना लैपटॉप खुद अपने पैसों से परचेज किया। तो वाई नॉट यू पीपल, आप लोग भी इंशाल्लाह करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको टास्क देती जाऊंगी, अगर आप साथ साथ परफॉर्म करेंगे तो आप लोग इजीली कर सकेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं गूगल क्लासरूम का, क्योंकि आज तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, कल से इंशाल्लाह हम इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, और किसी की कोई क्यूरीज होंगी वो भी आप साथ साथ पूछते रहिएगा। ये है जी आपके पास गूगल क्लासरूम। ऐसे आप गूगल क्लासरूम लिखेंगे, मैं आपको इसका लिंक शेयर करूंगी, आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप उसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका गूगल क्लासरूम है। इसमें इसको जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर तक लिंक सेंड करती हूँ, आपने इसको ज्वाइन करके इसमें आपका सारा डेटा आ जाया करेगा। और आज का लेक्चर समझ आया है? किसी को कोई इशू हो वो भी पूछ लें। मुझे आप लोगों की बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही। आई थिंक आप बोल रहे हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आपकी वॉइस नहीं आ रही। आप मुझे चैट में लिख के दे दें। ओके मैम। जी बेटा, अगर आपको आज के लेक्चर समझ आए तो मुझे वो भी बता दें, और इसके अलावा कोई और इश्यू है तो वो भी बता दें, ताकि साथ साथ आपके रिजॉल्व होते जाए। और नो डाउट कि ऑनलाइन लर्निंग में आपको इशू होता है। अर्निंग की बात नहीं कर रही, अर्निंग का मतलब होता है पैसे कमाना, लर्निंग का मतलब होता है कुछ सीखना। तो नो डाउट के जैसे हम ऑनलाइन में आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप मेरे साथ कर रहे हो, और इफ्तार के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रोजा खोल के पढ़ाना भी और सुनना भी। सुनना आई थिंक ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही है एज अ स्टूडेंट अगर बात करें तो। हाँ मैम, मैं चलें आपसे ठीक बात है, कर बहुत सकती अच्छा हो हूँ? गया अगर आपको समझ आ गया। तो अब हम बात कर रहे थे कि मैम आपको इफ्तार आवाज आ के रही बाद है? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरी यही कोशिश होगी मैं अपनी तरफ से आपको 100% दूं। फिर भी अगर आपको कोई भी इशू होता है, आपने मुझे उसी टाइम इनबॉक्स करना है। अगर आप ग्रुप में नहीं बता सकते, क्योंकि मोस्टली बच्चे ग्रुप में बताने से थोड़ा सा वो शर्म फील करते हैं कि हम ग्रुप में पूछेंगे, तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, आपके लिए इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स साथ साथ आते रहेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप आज लेक्चर लेते हैं, लेट सपोज आप अभी लेक्चर ले रहे हैं, आपको कुछ नहीं समझ आया, आप कहते हो कि मुझे ऑनलाइन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, आप हफ्ता लेक्चर लेते हो, इतवार को लेक्चर लेते हो, सोमवार से जुमे तक आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर मेन लाइब्रेरी बेसमेंट में आप वहां पे आके हमारे पास बैठ के काम कर सकते हैं, जिन बच्चों को ऑनलाइन सुनने में इश्यू आता है। मैं अगेन ये चीज लिख भी देती हूँ कि आप लोगों ने कहाँ आना है। जी, फाइवर पे आपने अकाउंट नहीं बनाना, फाइवर पे जस्ट आपने लॉग इन करना है, लाइक साइन अप करना है। अकाउंट बनाना मैं खुद सिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं, फिर आप लोगों के अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए, इसलिए बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। कुछ भी मसला आ जाए आपने मुझसे पूछ के करना है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे, लेकिन मसला ये आता है हम परेशान होते हैं कि हम किसका सीखें, हम किसका करें। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बेशक YouTube पे आपके पास हर चीज अवेलेबल है, लेकिन मैम आपको आपने मेरी आवाज आ रही है? ईच एंड एवरी पॉइंट पे मुझसे लाजमी पूछना है कि मैम हमने ये काम किया है, क्या ये सही है, फिर आप कामयाब हो। जो बच्चे अर्निंग कर रहे हैं मैं आपको उनके साथ भी कम्युनिकेट करा दूंगी, वो आपके बल्कि टीए भी होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टीए मींस के वो आपको असिस्ट करेंगे यहाँ पे अगर आपको कोई इशू आ जाता है, क्योंकि वो बच्चे अर्निंग कर रहे हैं मुझसे ही पढ़ के, तो वो आपको बता देंगे कि कैसे कैसे इश्यूज फेस हुए हैं उन्हें, ठीक है। मैं अब आपके आंसर्स दे देती हूँ और मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ जहाँ पे आप मंडे से फ्राइडे फिजिकल मुझे मिल सकते हैं, वहां पे बैठ के काम कर सकते हैं। लेट सपोज अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन समझ नहीं आता, तो ऐसी लेडी है जिससे ऑनलाइन नहीं समझ आता, वो मेरे पास डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैंने एक सवाल करना था। मैंने एक सवाल करना था। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? नो कॉन्टेस्ट मनी इसको टिक करना है। हेलो मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जो भी है हमें तो आ रही है, लेकिन पता नहीं मैम के पास जा रही जी है कि नहीं मनाहिल, जा आप रही। चैट पूछें आपका क्या क्वेश्चन है, बेशक आप इधर चैट में लिख लें, क्योंकि मुझे पता, आई डोंट नो कि मुझे आप लोगों की आवाजें क्यों नहीं आ रही। मैम ये मैं मसला बना भी ही देख लेती हूँ। मैम मुझे जी जी, पूछना था, अकाउंट मैंने मैं ना खुद क्रिएट करवाऊंगी फाइवर पे, आपने अकाउंट क्रिएट नहीं करना, जस्ट आपने साइन अप करके आना है फाइवर पे, सब बच्चों ने, ठीक है। सबने फाइवर पे ये मोबाइल से भी इजीली हो जाएगा। मोबाइल पे फाइवर की ऐप होती है, ऐप पे तो जस्ट आप ना अपने देख सकते हो सर्विस को, लेकिन गूगल क्रोम पे जब आप जाओगे तो गूगल क्रोम पे जाएंगे, फाइवर लिखेंगे, वहां पे आपको साइन अप का बटन शो हो रहा होगा या ज्वाइन का, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो जस्ट आपने अपनी ईमेल और अपना पासवर्ड देना है। फिर भी अगर नहीं समझ आएगी तो हम कल बिल्कुल स्टार्ट से कर लेंगे, ठीक है। इसमें परेशान नहीं होना कि हम कैसे करेंगे, ये जस्ट आपको एक छोटा सा टास्क दिया है, लेकिन अगर नहीं समझ आए तो मैं आपको ये बता दूंगी। मैं अकाउंट खुद क्रिएट करवाऊंगी। और 2019 में मैम एक अकाउंट बनाया था, टास्क तो वो कंप्लीट मैंने करने के बाद आपने मुझे गूगल क्लासरूम पे करवाना है। गूगल क्लासरूम का लिंक मैं आपको अभी शेयर कर देती हूँ कुछ देर तक, ठीक है। मैम मेरा आई थिंक आपके 2019 क्वेश्चंस सबके आंसर्स हो गए, बनाया था। नहीं मैम मैं अच्छा, सोच अगर आपने मैम अपने पहले फाइवर पे अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने अब नहीं बनाना, ठीक है। वो मैं खुद बताऊंगी कि आपने कैसे करना है सेट उसे, क्योंकि जब हम यूट्यूब से देख के कोई चीज बनाते हैं तो वो सही नहीं होती, वो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक लाजमी आप लोग कर जाते हो। तो जिसने यूट्यूब से देख के ऑलरेडी अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं वो लोग मुझे लाजमी गूगल क्लासरूम पे शेयर कीजिएगा, मैं उसका आपको सोल्यूशन बता दूंगी कि उसको आपने सेट कैसे करने हैं। और इसमें एक और चीज, लास्ट थिंग मैं आपको बता दूं कि जब आप फाइवर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, एक लैपटॉप पे आपने एक ही अकाउंट बनाना है। ये ना कीजिएगा कि आप स्टार्टिंग में ही अपना भी अकाउंट बना लें, अपने किसी बहन भाई का बना लें, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। एक लैपटॉप पे एक ही अकाउंट होना चाहिए आपका, और एक वाईफाई पे, लेट सपोज आपके घर में एक वाईफाई लगा हुआ है, उस पे आप एट अ टाइम एक ही अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बाकी उसको डिटेल में मैं कल बताऊंगी कि कैसे वो एक ही अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। फाइवर पे कोशिश कीजिएगा जस्ट साइन अप करने की, अकाउंट जो क्रिएट करना है वो मैं खुद सिखाऊंगी। मैम दोबारा रिपीट कर दें कि साइन अप कैसे करेंगे हम लोग। जी बेटा, मुझे वॉइस नहीं आप लोगों की आ रही, आई थिंक मुझसे कोई यहाँ पे बटन प्रेस हो गया है। स्टार्टिंग में आ रही थी लेकिन अब नहीं आ रही, तो मैं आप लोग चैट में पूछते हैं जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने मनाहिल 2019 में अपना अकाउंट क्रिएट किया था तो ये तो अच्छी बात है, इससे क्लाइंट के ऊपर आपका ट्रस्ट डेवलप होगा कि इस बंदी का बहुत पुराना अकाउंट है, ठीक है। साइन अप कैसे करेंगे? साइन अप ऐसे करेंगे कि आपने जाके फाइवर लिखना है गूगल पे, आपको ज्वाइन का ऑप्शन एक आएगा, और अगर आपको ज्वाइन का ऑप्शन आता है तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, वहां पे आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को क्रिएट करके आपका अकाउंट बन जाएगा बस। कुछ नहीं होता, अगर आपने अकाउंट जस्ट क्रिएट किया लेकिन कोई काम नहीं किया तो फिर भी खैर है। बेटा, जिसका लेक्चर मिस हो गया है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने रिकॉर्डिंग सुन लेनी है। अभी ये जो आपका लेक्चर हमने ले रही हूँ, ये रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे पास अवेलेबल है, मैं अभी गूगल क्लासरूम पे इसको अपलोड करूंगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हुआ थैंक तो यू आप मुझे मैम। इनबॉक्स कर दीजिएगा। थैंक यू। ओके जी, आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होता है आप मुझे इनबॉक्स करके डायरेक्टली भी कम्युनिकेट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ 24/7। थैंक यू सो मच मैम।